जैसे है, जैसे हम लोग देखते हैं 3 नंबर ऑफ कार्बन, 4 नंबर ऑफ कार्बन, ऐसे ऐसे रिंग साइज बढ़ती जाती है। रिंग साइज बढ़ने के साथ में क्या है आपका इंटरनल एंगल 60 डिग्री, 90 डिग्री, 108 डिग्री, 120 डिग्री, 128, 135, ये जो इंटरनल एंगल है ये जो इंटरनल एंगल है ये आपका 60 डिग्री, 90 डिग्री इस तरीके से होता जाता है, ठीक है। तो ये जब साइज बढ़ती जाती है तो क्या कोई बताएगा कि स्टेबिलिटी बढ़ती है कि स्टेबिलिटी घटती है? स्टेबिलिटी बढ़ती है अप टू यहाँ बेंजीन तक, मींस कि साइक्लोहेक्सेन बेंजीन तक। बेटा कहाँ से आ गया? सॉरी मैम, साइक्लोहेक्सेन तक। एंड ओके, उसके बाद फिर स्टेबिलिटी रिड्यूस होती है उसके बाद, मतलब मोस्ट स्टेबल साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर होता है। साइक्लोहेक्सेन का सबसे ज्यादा स्टेबल है। साइक्लोहेक्सेन से ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। हाँ सुमित, आप क्या बोल रहे हो बेटा? वही मैम, साइक्लोहेक्सेन का ज्यादा स्टेबल होगा। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा उतना कम स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा उतना ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी कम होगी। और कोई कुछ बोलना चाहता है बेटा? देखिए, तो अभी आप लोग ने आंसर बताया लेकिन आंसर थोड़ा सा गड़बड़ बताया, क्योंकि जो आपने रीजन बताया वो सही था। अभी आपने रीजन बोला कि जब नॉर्मल से हटेगा, मतलब टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल का जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। उस 109 डिग्री 28 मिनट से जब वो हटेगा तब आपका क्या होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो जब आपका इंटरनल एंगल आप देखिए, ये आपको दिख रहा है ना टेबल में, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 108 डिग्री, 120 डिग्री, 128, 135, ये करेस्पॉन्डिंगली देखिए सारे इंटरनल एंगल्स में सबसे ज्यादा क्लोज किसका आ रहा है, 5 मेंबर्ड का आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो सबसे इस बाय दी बाय सीइंग द इंटरनल एंगल्स इन प्लानर रिंग, आपकी जो स्टेबल रिंग होगी दैट विल बी दी 5 मेंबर्ड रिंग, नॉट 6 मेंबर्ड रिंग, ओके। तो ये जो बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी कहती है, बेयर्ड साइंटिस्ट ने कहा कि स्ट्रेन के हिसाब से इंटरनल एंगल जो प्लानर रिंग बना रहा है उसके हिसाब से जो स्ट्रेन लग रहा है मॉलिक्यूल में, जो उसका नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट और 0.5 डिग्री, इसके लिए को देखते हुए रेफरेंस हम देखेंगे कि जो 5 मेंबर्ड रिंग है उसका सबसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे आपका आता है, देखिए 108 डिग्री आ रहा है, जबकि 6 का कितना आ रहा है, 120 डिग्री आ रहा है। तो 108 डिग्री बहुत ज्यादा पास है 109 डिग्री 0.5 डिग्री के। दैट्स व्हाई जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है आपकी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। लेकिन आप लोगों को 6 मेंबर्ड याद है, इसका मतलब आप लोग जहां देखते हो वहां पे 6 मेंबर को ज्यादा स्टेबल करते हैं। तो उसका रीजन क्या है? इट इज करेक्ट कि इन कंपैरिजन कंपैरेटिवली हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि कभी भी मैकेनिस्टिक का कोई भी स्टेप होता है मैकेनिज्म का, या कोई भी मैकेनिस्टिक पाथवे में जब 6 मेंबर रिंग बननी होती है तो हम कहते हैं कि वो ज्यादा फेवरेबल है इन कंपैरिजन टू 5 एंड अदर रिंग्स। इट इज बिकॉज कि जो 6 मेंबर्ड की रिंग होती है ये केवल आपको इंटरनल एंगल इन प्लानर रिंग में तो थोड़ी सी ज्यादा है, एग्जैक्टली वो 5 मेंबर्ड रिंग से बेयर स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से कम स्टेबल है, लेकिन जो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है, जब हम उसको भी इंक्लूड करते हैं तो वो आपकी ज्यादा स्टेबल हो जाती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को स्टेबल होने के लिए केवल काइनेटिक्स, एनर्जेटिक्स, हर तरीके से उसमें इन्वॉल्वमेंट जो भी चीजें हैं उसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। यहाँ पे जो उसका स्ट्रक्चर था जिसकी वजह से वो 120 डिग्री ले रहा था और उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो रही थी, लेकिन जब वो हीट ऑफ फॉर्मेशन हम देखते हैं तो उसकी जो 6 मेंबर रिंग की है वो बहुत ज्यादा अच्छा। आपको ये मैं ये दिखा दूं, हीट ऑफ कंबशन दैट इज रिलेटेड टू द हीट ऑफ फॉर्मेशन।
तो हीट ऑफ कंबशन, एक मॉलिक्यूल को टूटना और एक मॉलिक्यूल को जुड़ने में ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लगती है, बस साइन अलग अलग होता है आपका। तो आप देखिए कि जो हेक्सेन है और साइक्लोहेक्सेन और प्रोपेन, इसका आप देखोगे तो जो एनर्जी इसमें इन्वॉल्व है, तो जो मेजर है स्ट्रेन का इन एक्चुअल कंपाउंड, not a just a theoretical prediction in planar rings, we can compare this with the theoretical angular strain. और सबसे important कि a good measure of the strain in the real rings is obtained using the heat of combustion. तो जब हम heat of combustion देखते हैं, the difference between any two in the series is almost minus 660. देखिए सब में आपका जो difference देखेंगे, बड़े जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो आपका एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है वो 660 के लगभग का आ रहा है, क्योंकि ये हीट ऑफ कंबशन की बात कर रहे हैं तो इसमें नेगेटिव साइन दिया हुआ है। और आपका ये जो 660 किलो जूल पर मोल है, देखिए ऑलमोस्ट सब में कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको एक कार्बन जोड़ना हो तो आपको 660 लगना चाहिए, 660 का अमाउंट ऑफ एनर्जी लगनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि अगर हम इसको ग्राफ में रखेंगे तो ग्राफ के केस में जो रेड से दिखा रहा है वो एंगल स्ट्रेन दिखा रहा है पर कार्बन इन प्लानर रिंग, और जो ब्लू से दिखा रहा है वो हीट ऑफ कंबशन पर मिथाइल रिंग जो ऐड हो रहा है। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि हम जैसे जैसे एक एक कार्बन जोड़ करके बड़े बन रहे हैं, और वैसे ही आपका हीट ऑफ कंबशन ले लेकर के हो रहा है, कंबस्ट कर रहा है, तो उसमें क्या रिलेशन हो रहा है एनर्जी के मामले में, एनर्जेटिक्स में। तो ये देख रहे हैं हम कि आपका जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेन है 3 मेंबर्ड रिंग में है, साइक्लोहेक्सेन में। उसके बाद जो स्ट्रेन घट रहा है वो साइक्लोहेक्सेन से घटता, साइक्लोहेक्सेन पे आकर के एकदम मिनिमम हो जाता है, साइक्लोपेंटेन में आके मिनिमम नहीं हो रहा है। जैसे आप देख रहे हो ब्लू वाली लाइन देख रहे हो जो हीट ऑफ कंबशन की है, जो रेड वाला पार्ट था जिसको आप लोग रिंग स्ट्रेन से बता रहे थे थ्योरेटिकल पार्ट को, ये देखिए ये 5 मेंबर्ड के लिए कम है, जबकि ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है इसके लिए कौन कम है? ठीक है, तो हीट ऑफ कंबशन की बात अगर हम करें पर CH2 ग्रुप जो ऐड हो रहा है वो आपका हेक्सेन के केस में सबसे ज्यादा कम है। तो इसीलिए आपका जो साइक्लोहेक्सेन है लार्जर साइक्लोएल्केन्स के कंपेयर में भी इसमें हीट ऑफ कंबशन कम है, और स्मॉलर साइक्लोएल्केन्स के कंपेयर में भी हीट ऑफ कंबशन कम है। और साथ साथ में जो रिंग स्ट्रेन की बात करें, दोनों को इक्विवेलेंटली सारे रिंग्स के लिए अगर मिला दें तो हीट ऑफ कंबशन और रिंग स्ट्रेन का साइमल्टेनियसली ये इफेक्ट होता है कि जो आपकी साइक्लोहेक्सेन होती है उसमें सेम वैल्यू ऑफ CH2 ग्रुप में अगर आप देखें तो वो स्ट्रेन फ्री होती है। तो जो आपका रिजल्टेंट होता है, आपका देखते हैं कि आपका जो साइक्लोहेक्सेन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग होती है। ये बात अगर समझ में आ गई होगी, जिसके लिए आप लोग याद भी करते हो कि 6 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जब रिंग स्ट्रेन की बात करेंगे तो उसमें 5 मेंबर्ड रिंग ही सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, और जब उसमें हीट ऑफ कंबशन भी मिला देंगे, मतलब ओवरऑल आप बात करोगे स्टेबिलिटी की, वहां पे आपकी 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होगी। क्योंकि हम कभी भी मैकेनिस्टिक पाथवे में केवल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल या रिंग स्ट्रेन को नहीं लेते हैं, केवल स्ट्रक्चरल फैक्टर नहीं होता है उसमें एनर्जेटिक्स भी इन्वॉल्व होती है। दैट्स व्हाई यू डील कि wherever the 6 membered ring is forming is the most stable compound. अब हम आगे देखते हैं conformation of the 6 membered ring जो कि हमको पढ़ना था। जो 6 मेंबर्ड रिंग आपकी होती है इसको दो तरीके से बताया जा सकता है, एक साइक्लोहेक्सेन जो कि चेयर फॉर्म, और जो आपको चेयर की तरीके से देखिए बना के दिखाई गई है, और दूसरा बोर्ड फॉर्म जो कि बोर्ड फॉर्म में दिखाया जा सकता है।
ये जो चेयर फॉर्म है आपका और जो बोर्ड फॉर्म है, ये दोनों ही आपकी अलग अलग कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करती है। जो स्मॉलर रिंग है वो भी आपके अलग अलग कन्फर्मेशन में अकर करती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आई एम स्किपिंग दिस पार्ट, यू कैन रीड if you need it. Now we will start the writing with the cyclohexane conformation. साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मेशन की बात हम जब करते हैं तो इस साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन में आपको दिखता है कि कैसे कैसे फ्लिपिंग होती है। फ्लिपिंग ऑफ द रिंग, बिकॉज जो मॉलिक्यूल है आपके एक कन्फर्मेशन से दो कन्फर्मेशन दूसरे कन्फर्मेशन में जाने में, जैसे आपने देखा कि अभी आप प्रोपेन के केस में सीक्वेंशियली 60-60 डिग्री करके आगे बढ़ रहे थे, वैसे ही अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना करके साइक्लोहेक्सेन का देखेंगे तो ये ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करेगा कि हाउ द एनर्जी एंड द स्ट्रक्चरल फैक्टर इज चेंजिंग। जैसे आपके जो स्क्रीन पे डिस्प्लेड है उसमें देखिए कि अ साइड ऑन व्यू ऑफ द चेयर कन्फर्मेशन साइक्लोहेक्सेन की आपको दिखाई गई है, और अगर आप along CC bond इसको रोटेट कर रहे हैं तो व्यू ऑफ साइक्लोहेक्सेन लुकिंग along two of the CC bond। इसके बाद अगर इसी को न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला से आप दिखा दें तो सेम व्यू आपका इस तरीके का आएगा, क्योंकि ये साइक्लिक ये साइक्लिक होता है तो इसलिए जो CH2 है ये आपके ज्वाइंट रहते हैं दो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये जो आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ये आपका स्टेबल है, जो कि साइक्लोहेक्सेन का पर्टिकुलर कन्फर्मेशन बता रहा है। अब अगर आप बोर्ड कन्फर्मेशन की बात करें तो वो बोर्ड कन्फर्मेशन आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला से इस तरीके से दिखाया जाए। जब फ्लिपिंग होती है तो एक साइक्लोहेक्सेन दूसरे साइक्लोहेक्सेन की तरफ मूव करता है, और लेकिन वो जब फ्लिप करके